यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम शांति दिलाए, यीशु नाम। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज सुबह के समय में हम यीशु के चरणों पे शरण लेकर आए हैं और बीते दिनों के मैसेज पर देख लिया है। कई लोग प्रार्थना मांगे, आप सबको फादर प्रार्थना में याद करते, आपके लिए प्रार्थना करते, आपके घर में परिवार में प्रभु की आशीष मिले और विशेष रूप से क्लारा बक तो ईश्वर का आशीर्वाद अपने परिवार के लिए मांगे हैं। सिल्वेस्टर एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए और स्टडी के लिए सब प्रार्थना मांगे, याद करते। और भी कई लोग प्रार्थना मांगे, इतने नाम सब इसलिए लिए कि वे बार बार प्रार्थना मांगे हैं। जोसेफ उनका लाइफ के लिए, और भी कई लोग अपने जीवन साथी के नशापन से छुटकारा पाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए प्रार्थना मांगे हैं और परिवार में शांति मिलने के लिए, एकता मिलने के लिए, एक अच्छा नौकरी पाने के लिए, और भी कई लोग शादी के लिए एक अच्छा एक उपयुक्त सहयोगी मिलने के लिए प्रार्थना मांगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और भी जो लोग विदेश गए उनको भी कई प्रॉब्लम सामना करना पड़ युद्ध के चलते तो वहाँ भी कई लोग प्रार्थना मांगे हैं। हालेलुया। और आर्थिक संकट से जो लोग पीड़ित है प्रार्थना मांगे। तो ये आराधना में इन सबको फादर विशेष रूप से चढ़ा रहे, आपके परिवार में, आपके जीवन में प्रभु की आशीष मिले। और आप लोग जो निवेदन आप लोग रखते, फादर का अनुरोध, आप एक छोटा सा पेपर में अपना निवेदन लिख के रखिए। ये आराधना के समय आप उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। जरूर फादर आपको ये वायदा कर रहे हैं, यीशु हमारी प्रार्थना सुनेंगे, हमारे निवेदन सुनेंगे, हमें उत्तर देंगे, हमें आशीष देंगे। हालेलुया। इसलिए जब भी आप कुछ निवेदन लेके आ रहे, मैसेज कर रहे, छोटा सा पेपर में लिख के उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। ये आराधना, ये डेली ब्लेसिंग के समय 10 मिनट की बात है, जरूर यीशु आपको आशीष देंगे। हालेलुया। आज का वचन हम लोग सुने। आज का वचन नबी जकरिया का ग्रंथ से है। हमें पता है बाइबल में पुराने विधान में नबियों का ग्रंथ है। पुराने विधान में नबियों को 2 पार्ट में अलग किया है, मेजर प्रोफेट और माइनर प्रोफेट्स। तो ये मेजर प्रोफेट्स भी है, माइनर प्रोफेट्स भी है। ये माइनर प्रोफेट्स में हम देखते हैं कि वहाँ 12 प्रोफेट्स है। उनमें से एक मुख्य प्रोफेट्स है प्रोफेट जकरिया। ये जकरिया का 12 प्रोफेट्स में से सबसे बड़ा ग्रंथ ये जकरिया प्रोफेट का या नबी का ग्रंथ है। फादर आपको इसलिए ये बात बताना चाहते हैं कि का एक दर्शन है। जकरिया को जो दर्शन मिले उनमें से एक दर्शन के बारे में आज फादर आपके सामने बताना चाहते हैं, क्योंकि ये दर्शन एक बहुत बड़ी बात है आज हमारे लिए भी। तो ऐसे फादर प्रार्थना कर रहे थे आज कौन सा वचन है, तो ईश्वर ने दिया एक वचन है। तो ये वचन हम लोग ध्यान से सुनेंगे। नबी जकरिया का, ये जकरिया नाम का अर्थ ही
मतलब यही है कि प्रभु याद करते, प्रभु याद करते। तो यरूशलेम वासियों को प्रभु याद करते, इस्राएल को ईश्वर याद करते। तो आज नबी जकरिया के द्वारा इस्राएल के लिए एक संदेश दे रहे। ये संदेश क्या है? अभी ग्रंथ का बैकग्राउंड भी हम जानना अच्छा है। मतलब जब इस्राएल जनता बाबिलोन निवास के बाद निवासित होकर से जब बाहर निकले तो उनके जीवन में ऐसे बहुत सारी बातों को उनको सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यही था कि दरिद्रता, गरीबी। जब वे यरूशलेम लौटे, वहाँ उनके लिए ना अपना घर है, ना कोई मकान है और रहने के लिए कोई सुविधा है। और उनके जीवन में ये बाबुल निवासन के बाद जब वे वापस आए तो उनके लिए रहने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी नहीं है। तो इतना क्लेश में, इतना मुसीबत में पड़े यरूशलेम निवासियों के पास ईश्वर नबी को दर्शन देता है। ये दर्शन में ईश्वर नबी को कुछ बता रहे इन लोगों को संदेश देने के लिए। अभी जब ये बाबिलोन निवासन के बाद वे वापस आए तो उनके जीवन में उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा। वे अभी एक मंदिर बनाने के लिए उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, मतलब वो नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया, पहले हम लोग अपने को रहने के लिए क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। अभी उन लोग घर का कार्य, शायद निर्माण कार्य शुरू कर, लेकिन कहीं पे पूरा नहीं हो रहा। अभी कुछ लोग बड़ा बड़ा घर बनाए और वे ऐसे अच्छे अच्छे घर में रह रहे, लेकिन देख रहे मंदिर अभी भी टूटा फूटा है, मंदिर अभी भी टूटा फूटा है। तो मंदिर नहीं बना, लेकिन उन लोगों को मन में ऐसे एक सोच भी नहीं आ रहा है मंदिर बनाने का, क्योंकि आ रहे बाबुल निवासन के बाद वो उनके जीवन में बहुत सारा चोट पहुंचाए। तो ईश्वर के प्रति उनके अंदर एक प्यार नहीं हो रहे। तो यही पे उनका संख्या बढ़ते जा रहे और बहुत सारे लोग हैं, तो उनको चारों तरफ से शत्रु लोग हैं। शत्रु लोग इसके ऊपर अभी फिर से आक्रमण करेगा, वो डर भी यरूशलेम निवासियों के अंदर है। तो इस वक्त ईश्वर नबी को दिया तीसरा दर्शन है। ये तीसरा दर्शन में नबी दिया एक वचन है, जकरिया का ग्रंथ 2:5 से, मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दर्शन देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम को नापने और ये देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। अभी गरीबी में, दरिद्रता में पड़े एक जनता है, वो जनता के पास अभी दर्शन देकर ईश्वर कह रहे कि यरूशलेम को नापी करने के बारे में। तो लोग समझ नहीं पा रहे और नबी भी समझ नहीं पा रहे इसका क्या मतलब है। अभी यरूशलेम को नापी करने से क्या मिलेगा? जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। अभी दर्शन में इनको मिल रहे, वो नवयुवक के पास दौड़कर कहो। स्वर्गदूत जो नबी से बातें कर रहे थे और दूसरे स्वर्गदूत आकर बता रहे, वो नवयुवक को पास दौड़कर जाइए और उनसे कहिए, क्या है? यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी, उसके चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। अगर 4 दीवारी नहीं बनाएंगे तो उनके ऊपर आक्रमण का फिर से ये धमकी होगा। तो लोग क्या करेंगे? फिर क्या होगा? आगे वचन है, प्रभु कहता है, प्रभु ये कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बन कर रहूंगा और महिमा के साथ उसके बीच में
निवास करूंगा। मैं स्वयं आग का दीवार बनकर उनके चारों तरफ दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उनके बीच में निवास करूंगा। ये ईश्वर का एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, दर्शन है, ईश्वर का एक शब्द है। तो जब यरूशलेम निवासी लोग दरिद्रता में, गरीबी में और थके मांदे और इतना मुश्किल में जी रहे थे, इस वक्त वे यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए सोचते भी नहीं और कुछ लोग बड़े बड़े घर बना के रह रहे। तो इस वक्त यरूशलेम निवासियों के पास जैसे बादल गरजते हैं, वही आवाज में ईश्वर का आवाज उनको सुनाई पड़ रहा है। तो नबी जकरिया इनको बता रहे कि क्या करना है। अभी ईश्वर स्वयं आपको बता रहे कि तुम्हारे चारों तरफ कोई भी दीवार नहीं बनाया जाएगा, कोई भी दीवार नहीं बनाया जाएगा। क्या है? ईश्वर स्वयं दीवार बनकर, आग का दीवार बनकर इनके पशुओं के और मनुष्यों के चारों तरफ बने रहेंगे। ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा प्रोमिस था। अभी यरूशलेम निवासियों को डर लग रहा है, इनके लिए कोई सेना नहीं, युद्ध करने के लिए कुछ ही नहीं है, लेकिन इस वक्त उनको ईश्वर का ये आवाज बहुत बड़ी सांत्वना की आवाज दी, एक बहुत बड़ी सांत्वना की आवाज। ये सुनकर यरूशलेम निवासियों का धैर्य बढ़ते हैं, वे तैयार हो जाते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम भी यही हालत से गुजरने वाले लोग होंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कोई संरक्षण दे नहीं पा रहे, न सरकार संरक्षण दे पा रहे, न पुलिस संरक्षण दे पा रहे, न सेना संरक्षण दे पा रहे, न घर वाले संरक्षण दे पा रहे, न अपना भाई बहन जीवन साथी संरक्षण दे पा रहे। हमें चारों तरफ से धमकी की आवाज दे रहे। इस वक्त ईश्वर स्वयं हमारे लिए दीवार बनकर, आग का दीवार बनकर हमारे चारों तरफ रहेंगे। ये ईश्वर का वायदा है, इसलिए हम डरना नहीं, हम चिंता नहीं करना। आज सारे लोग डर के जिंदगी बिता रहे और अब भय में अपनी जिंदगी काट रहे, दुख में, परेशानी में, मुसीबतों में, आर्थिक संकट में अपना जीवन बिता रहे। प्रिय भाई और बहन, ये डेली ब्लेसिंग में भाग पाने वाले आप एक सच्चा विश्वासी बन जाए। आज ईश्वर का परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह का प्रोमिस है, मैं स्वयं आग का दीवार बनकर उनके चारों तरफ, आपके चारों तरफ बना रहूंगा। आपका संरक्षण प्रभु के हाथ, आपके परिवार का, घर का, बच्चों का, जीवन साथी का, आपके धन संपत्ति का, आपके मिट्टी का संरक्षण के हाथ में है, सुरक्षित है। अब विश्वास कीजिए, यीशु आपको अपना संरक्षण में सुरक्षित, अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए आइए हम विश्वास करें, प्रभु का संरक्षण हमारे परिवार को मिले, हमारे घर को मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे धन संपत्ति को मिले, हमारे मिट्टी में मिले, खेत में मिले। प्रभु का संरक्षण, प्रभु का संरक्षण, वह आग की दीवार बनकर स्वयं हमें संरक्षण करने के लिए दीवार बनकर हमारे चारों तरफ है। ये विश्वास में हम आगे बढ़े। भले हमें दुख झेलना पड़े, क्लेश सहन करना पड़े, मुसीबत से गुजरना पड़े, प्रभु हमारे साथ है, दीवार बनकर हमारे साथ है। और ईश्वर का वचन कह रहे, अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु अपनी महिमा हमारे बीच में प्रकट करेंगे। हम अपने हाथों को जोड़े, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें हमारे घर के लिए, परिवार के लिए। परम प्रसाद में बस यीशु का आशीर्वाद हमें मिले। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना।
चिंता में ना पड़े, दुख में ना पड़े। विश्वास कीजिए, प्रभु आग का दीवार बनकर, वो स्वयं आग का दीवार बनकर हमारे संरक्षण के लिए हमारे चारों तरफ है। विश्वास कीजिए। हैव ए ब्लेस्ड डे। जय यीशु।